दोस्तों, जब आप मई के महीने में अपने घरों के अंदर कूलर, पंखे और एसी लगा के सो रहे थे, उसी टाइम पर इस किसान भाई ने अपने खेत में लौकी की फसल लगाई थी। ये 15 मई को इस लौकी की बुआई की गई। फिर आज 1 अगस्त का दिन है। आज आप बाजार में जाके लौकी के भाव पूछो और जो लौकी के बाजार भाव है वो इसको 25 से 30 रुपए किलो के बीच में मिल रहा है। आज ये इसी खेत से पर डे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो 8 से 10 हजार रुपए की इनकम कर रहा है। किसान की अक्सर एक शिकायत होती है कि खेती से कुछ बचता नहीं है, लेकिन अगर आप खेती को सही समय पर करोगे, खेती के अंदर शुरुआती चरण में और बाद में उसकी अच्छे से आपके पास नॉलेज होगी और उसको बढ़िया मैनेजमेंट से करोगे तो निश्चित तौर पर आप खेती से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, हमें किस महीने के अंदर कौन सी सब्जी वर्ग की फसल अपने खेतों के अंदर लगानी चाहिए, ये मैं आप लोगों को हर महीने अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूं। दोस्तों, जितनी भी जानकारियां मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देता हूं वो मेरा खेती के अंदर पिछले 25 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसी को मैं शेयर करता हूं। फसलें मैं वही बताता हूं जिन फसलों का जिस महीने के अंदर सबसे ज्यादा बाजार भाव मिलते हैं। तो मैं आज आप लोगों को अगस्त महीने में हमें कौन कौन सी सब्जी वर्ग की फसलें अपने खेतों के अंदर लगानी चाहिए, जिसका एक तो उत्पादन बढ़िया मिले, बीमारियों से वो बची रहे और साथ ही बाजार भाव है वो पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती से संबंधित सटीक और विश्वसनीय जानकारी अगर किसी चैनल पर मिलती है तो वो यही चैनल है, देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन अगस्त के महीने में हमें कौन कौन सी सब्जी वर्ग की फसलें लगानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 3-4 ऐसी फसलों की जिनका बाजार भाव आपको पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, जो हम पिछले काफी वर्षों से लगातार लगाते आ रहे हैं, उनका खर्च नाम मात्र का होता है। तो सबसे पहले अपन सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे पालक की फसल को। आप अगस्त के प्रथम सप्ताह में अगर पालक की बुआई करते हैं और वो पालक जब तैयार होकर बाजार में जाएगा लगभग अगस्त के आखिरी वीक में, तब पालक के जो बाजार भाव हैं दोस्तों वो लगातार आपको पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिल रहे होंगे। मतलब 20 रुपए से ऊपर आपको बाजार भाव मिलेंगे, जो पीछे अपन ने देखे कई सालों का ट्रेंड। लेकिन दोस्तों, पालक की जो आप इस टाइम पर बुआई करोगे उसके अंदर कुछ चैलेंज भी आएंगे। एक तो आपको सावधानी रखनी है, आपके खेतों के अंदर पानी नहीं जमा होना चाहिए। अगर बारिश का पानी जमा होगा तो निश्चित तौर पर पालक की जो फसल है बहुत ही कोमल होती, बहुत ही सॉफ्ट होती, वो खत्म हो जाएगी पानी से, फंगस से। दूसरा दोस्तों, पालक की बुआई करते वक्त अपन को शुरुआत में कुछ देसी खाद भी डालने पड़ेंगे, कुछ DAP वगैरह ये डालने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी पालक की फसल वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाए। साथ ही हमें लगातार उसके अंदर स्प्रेइंग शेड्यूल, एक तो आपको कीटनाशक का, साथ ही उसके आपको फंजीसाइड जो भी कवकनाशी होते हैं, जो फफूंदनाशक होते हैं, उनकी स्प्रे आपको हर 7 दिन या 10 दिन के अंदर लगातार जारी रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी फसल समय पर तैयार हो जाए। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे दूसरी फसल, तो आप धनिया की फसल लगा सकते हो। अगर आप अगस्त के प्रथम सप्ताह में धनिया की फसल लगाते हो तो आप देख रहे होंगे कि जो बाजार भाव है वो पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा आपको अगस्त महीने में, सितंबर महीने में ही मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों को पिछले कई वर्षों का ट्रेंड बताऊं तो आपको लगभग ये 70 रुपए से 100 रुपए किलो बीज के अंदर आपको धनिया के जो रेट है वो मिलेंगे। धनिया की बुआई आपको मेड़ के ऊपर करनी है, जैसे कि धनिया की जो फसल है आपकी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोल अदा करेगा वो रेट अदा करेगा। जितनी जल्दी आप धनिया की फसल को बाजार में लेके जाओगे उतने ही ज्यादा रेट आप ले पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप मूली की फसल लगा सकते हो। मूली की बुआई अगर आप अगस्त महीने में करते हो और अगस्त के प्रथम सप्ताह में करते हो तो मूली के जो बाजार भाव है वो भी आपको बहुत शानदार मिलेंगे। लेकिन मूली के अंदर भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। एक तो खेत की तैयारी करते वक्त अपन को खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, उसके अंदर कुछ इंसेक्टिसाइड डालने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी मूली की जो क्वालिटी वो खराब ना हो। साथ ही मूली के ऊपर हमने अपने चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उनको आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया आप लोगों को उससे लाभ मिलेगा, उसको देख के आप अपनी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप अगस्त के महीने में कुछ बेल वर्ग की फसलें भी लगा सकते हो, जैसे कि आप लौकी की बुआई कर सकते हो। वैसे लौकी की अगर आप अगस्त के महीने में बुआई करते हो तो एक तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, साथ ही जब वो बाजार के अंदर जाएगी तो उसके रेट हैं वो थोड़ा आपको कम मिल सकते हैं। बाकी उत्पादन है ना वो पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा आपको इसी टाइम की लौकी लगी हुई है वो मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अपन फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। अगर आप अगस्त के प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में अगर फूल गोभी की बुआई करते हैं तो फूल गोभी जब हमारी तैयार होकर बाजारों में जाएगी उस टाइम पर एक तो हमारी जो क्वालिटी होगी ना
फूल गोभी की वो एक तो शानदार निकलेगी। साथ ही जो हमने पीछे जुलाई महीने में या जून महीने में गोभी की बुआई की थी, उससे हमारा उत्पादन अगस्त की लगाई हुई गोभी का ज़्यादा निकलेगा। अगर बाजार में थोड़ा अंतर भी मिल जाए 10-5 रुपए का, उतना ही हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आप इस टाइम पर अगस्त के महीने में गोभी की जरूर बुआई कीजिए। इसी के साथ आप अपने खेतों के अंदर पत्ता गोभी की बुआई भी जरूर कीजिए। अगर आप अपने खेतों के अंदर पत्ता गोभी की बुआई करते हो तो आपकी जब पत्ता गोभी बाजार में जाएगी उस टाइम पर बहुत शानदार बाजार भाव आपको मिलेंगे। पत्ता गोभी और फूल गोभी में इस टाइम पर सबसे जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी एक तो फंगस की और दूसरी इल्लियों की। तो आप इल्ली को किस तरह कंट्रोल करो, फंगस को किस तरह कंट्रोल करो, हमने पीछे हाल ही अभी एक वीडियो अपलोड किया है बरसात के मौसम में अपनी फसलों को बीमारियों से कैसे बचाएं, जो थंबनेल के ऊपर हमने लगा रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चैनल पे जाके उस वीडियो को आप देख लीजिए और अपनी फसलों को आप बीमारियों से बचा सकते हो अच्छे से। अब बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार जानदार फसल की जो अगस्त के महीने में लगाई जाएगी। तो दोस्तों आप अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में गाजर की बुआई कर लेते हो अपने खेत के अंदर, तो गाजर के जो बाजार भाव पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं वो इसी टाइम की लगाई हुई गाजर को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों इस टाइम की गाजर जो किसान लगाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर करना पड़ता है। बाकी हमने पीछे कई सालों के अंदर देखा कि 1 एकड़ से वो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा लेते हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अपन देखते आ रहे हैं अगेती गाजर के जो बाजार भाव है ना वो बहुत ही शानदार मिल रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप गाजर की बुआई अगस्त के महीने में करना चाहते हो तो एक तो आपको गाजर की जो बुआई है वो मेड़ के ऊपर करनी है, बेड के ऊपर करनी है। आजकल वैसे गाजर की बुआई की मशीनें आ चुकी है, अगर आप उन मशीनों से गाजर की बुआई करते हो तो वो एक तो बेड है वो बना के चलेगी, साथ ही बेड के ऊपर 3 लाइन या 4 लाइन वो गाजर की बुआई करती चलेगी। इसके अंदर बात करें हम गाजर में कि कितना बीज पर एकड़ के हिसाब से चाहिए, तो ये अगेती गाजर की बुआई है। इसके अंदर आपको जो बीज है वो सितंबर या अक्टूबर से थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम की लगाई हुई गाजर है उनके अंदर पौधों की मरने की कुछ संभावना है वो थोड़ी ज़्यादा होती है अपेक्षा सितंबर या अक्टूबर के। तो मैं अगर बीज की बात करूं दोस्तों तो बीज आप 3 किलो से 4 किलो पर एकड़ का इस टाइम पर रख सकते हो। आगे अब बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार फसल जो अगस्त के महीने में लगाई जाती है। इस फसल को अगर आप अगस्त के आखिरी वीक में लगाते हो मतलब 20 अगस्त के बाद तो निश्चित तौर पर एक तो आपका उत्पादन है वो बढ़िया मिलेगा, साथ ही इस फसल के जो बाजार भाव पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं वो इसी टाइम पर मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली प्याज फसल के बारे में। अगर आप हमारे बताए हुए अनुसार प्याज की बुआई करते हो तो आप निश्चित तौर पर अपनी प्याज का उत्पादन है वो बढ़िया ले सकते हो। साथ ही आप देख पा रहे होंगे पूरे देश के अंदर जितनी भी जिस भी सीजन के अंदर प्याज लगाई जाती है उनके जो बाजार भाव होते हैं वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर महीने के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों हम स्पेशली अगर बात बताएं अपनी तो हम 20 अगस्त के बाद अपने खेतों के अंदर प्याज की बुआई करते हैं। प्याज की जो हम बुआई करते हैं वो मात्र 70 दिन के अंदर हमारी प्याज तैयार होकर बाजारों में पहुंच जाती है। बुआई करने की जो हमारे पास विधि है वो पूरे देश के अंदर बिल्कुल हटके है, अलग है। हम कांदियां बना के अपने खेतों के अंदर प्याज की बुआई करते हैं। साथ ही हम प्याज की बुआई जमीन की फ्लैट सरफेस पे ना करके अपन मेड़ बनाकर बुआई करते हैं। अगर आपको प्याज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, बुआई से संबंधित, बुआई के बाद लगने वाली बीमारियों से संबंधित, तो हमारे चैनल के ऊपर आपको इससे संबंधित काफी वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप अगस्त के महीने के अंदर टमाटर की बुआई कर सकते हो। अगर आप टमाटर की बुआई अगस्त के महीने में करोगे तो एक तो बाजार भाव में वो बढ़िया मिलेंगे, साथ ही आपकी फसल के अंदर जो भी लगने वाली बीमारियां उनको आप समय रहते कंट्रोल कर लोगे और आप टमाटर का एक पौधे से इतना उत्पादन ले सकते हो जो साल के दूसरे महीनों के अंदर शायद आपको ना मिल पाए। इसके अलावा दोस्तों आप शिमला मिर्च की बुआई कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार फसल। अगर आप अगस्त के महीने में खीरे की फसल लगाओगे, वो खीरे की फसल जब 45 दिन के बाद आपकी बाजार में जाएगी उस टाइम पर आपको खीरे का जो बाजार भाव है वो पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे। अभी आप अगस्त महीने में देखिए खीरे का जो बाजार भाव है वो 40 से 50 रुपए पर किलो के हिसाब से मिल रहे होंगे। मई और जून महीने में जिन किसान भाइयों ने खीरे की फसल अपने खेतों के अंदर लगाई होगी उनकी हार्वेस्टिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। वो किसान भाई खीरे का लगातार बढ़िया रेट लेंगे। आप हमारे बताए हुए अनुसार इन फसलों को अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो कोई कारण नहीं होगा दोस्तों आपको एक तो बाजार भाव बढ़िया ना मिले, साथ ही आपकी फसल वो बढ़िया अच्छे से ग्रो ना करे और उसको उत्पादन वो बढ़िया ना निकले। दोस्तों खेती से संबंधित आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह से आपको कोई बीमारियों से संबंधित जानकारी चाहिए या किस समय पर कौन सी फसल लगानी ये जानकारियाँ चाहिए
तो आप हमारे चैनल देश की जान हमारे किसान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।